आदर, अभिनंदन एंड शुभ दिवाली मेरे दोस्तों। आज मैं आपको दीपावली क्यों मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में मैं ऐसा स्टोरी खोज के लाया हूँ एक श्रीलंका के ग्रंथ से, जो हो सकता है 90% लोगों को न मालूम हो, लेकिन सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा क्या ये आपको पहले से मालूम था। कि नहीं मालूम था तो यदि मैं छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर ऐड कर पाया हूँ तो यही मेरे लिए दीपावली का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, सम्राट अशोक का नाम इतिहास में सब लोगों ने सुना होगा। तो सम्राट अशोक के द्वारा दीपदान उत्सव किस तरह से दीपावली में कन्वर्ट हो गया, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं आपके सामने। दोस्तों, सम्राट अशोक राजा को तलवार उठाने के लिए नहीं बल्कि उनको तलवार त्यागने की वजह से जाना जाता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की वजह से ही उनको सबसे ज़्यादा जाना गया है। तो जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवा रहे थे तो उस समय भगवान तथागत सम्यक सेनानी की हत्या हो गई थी। और जब किसी की हत्या हो जाती है तो आप सब लोग देखते हो कि मातम का माहौल होता है। तो उस समय सम्राट अशोक जी ने यह प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस मातम को, इस शोक को उपलब्धि में बदलूंगा। और वह दिन था कार्तिक अमावस्या का दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन ये प्रतिज्ञा लिया गया था और सम्राट अशोक ने अपने अनुयायियों को कहा कि जाओ देखो कितने नगर हैं, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं। और 84,000 नगरों शहरों गांव में वो शिलालेख, स्तूप बन करके तैयार हो गए। 3 साल का वक्त लगा। जब ये सूचना महाराजा धीराज अशोक सम्राट को दी गई तो उन्होंने कहा कि कार्तिक के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। आप सब लोग जानते हो कि जब किसी चीज का उद्घाटन होता है तो दीप जलाए जाते हैं सबसे पहले। तो दीप जलाकर उसका दीपदानोत्सव मनाया गया। अब वो दीपदानोत्सव चलते चलते बौद्ध धर्म के लोगों ने फिर वो दीपावली, उनके जो विरोधी थे उन्होंने इसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो दीपावली में बाद में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये दीपावली के पीछे जो मेन लक्ष्य मनाने का रीजन है, जो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता 14 साल का वनवास काट करके जब चित्रकूट से अयोध्या आए थे, उस समय भी अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। ये भी कथा अपने आप में सच मानी जाती है। लेकिन जो सम्राट अशोक की नीति है, शिलालेखों की नीति है, धम्म की नीति है, बौद्ध धर्म के प्रचार की नीति है, उसको एक जो पूरे दुनिया में एक माना गया है। विदेशों में, श्रीलंका में ये बात पुष्टि होती है श्रीलंका के ग्रंथ से, जहां सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के नाम आप इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS में भी जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है एंशिएंट काल की, उस सम्राट अशोक के लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन यदि आपको सही लगी है और यदि आपके नॉलेज में 0.1% भी चेंज आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
और दीपावली की आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपना सहयोग और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।